आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। लोकसभा का इलेक्शन पूरे मुल्क में और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। 2 फेसेस में जो है वो इलेक्शन हो चुके हैं और अभी भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी 3 फेसेस में इलेक्शन और होने हैं, जिसमें अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, श्रीनगर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके बाद बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो इलेक्शन होना अभी बाकी हैं। कुछ दिन बाकी रह गए हैं हमारे अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को, यानी फिलहाल जो डेट फिक्स हुई है शेड्यूल के मुताबिक वो है 7 मई की, और अगर ये रीशेड्यूल होती है तो ये तारीख चली जाएगी 1 जून को या उसके आसपास कहीं। लेकिन फिलहाल 7 मई को जो है, जो अभी तक देखा जाए तो शेड्यूल के मुताबिक 7 मई को जो है राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को जो है वो पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजना है। अब देखते ये हैं कि कौन यहाँ से जो है आवाम की नुमाइंदगी करता है पार्लियामेंट में। फिलहाल आज हम हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नौजवान लीडर इरफान जरी। इनसे हम बात करेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह की तैयारियां कर रहा है और यूथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कितना एक्टिव है, और ओवरऑल यूथ की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट राजौरी में तो वो क्या सोच रहा है। इरफान जी, सबसे पहले तो आपका जो है वो खैर मकदम है हमारे चैनल में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, जो आपने अपना कीमती वक्त जो है निकाला। आपका सवाल ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी तैयारी है। मैं आपको ये बात बताते चलूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी तैयारी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। इस टाइम जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से, और जैसा रिस्पांस हमें लोगों की तरफ से मिल रहा है हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंशाल्लाह जीत होगी। और हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक रूहानी शख्सियत है, जो किसी के मोहताज नहीं है। उनके साथ पहाड़ी, गुज्जर, हिंदू, मुसलमान जो है वो सब चलते हैं। वो किसी एक तबके को देख के नहीं भेदभाव नहीं करते। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपको मैं ग्राउंड रियलिटी में बता दूं क्या सिचुएशन है। इंशाल्लाह जब इलेक्शन के 7 तारीख को जब हम वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद जब हमारा 4 जून को रिजल्ट होगा, अभी तो हम जीत का ऐलान कर नहीं सकते, मगर 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंशाल्लाह जीत होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जो है राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो नौजवान जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि नौजवानों की कमी है थोड़ी सी, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नौजवानों की कमी है। इस टाइम एक ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो नौजवान को, बुजुर्ग को, हर एक को साथ लेके चलती है। अभी आपको यूथ जो है इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यूथ जो है, जैसे कोई यूथ डांगरी की है, कोई यूथ थन्ना मंडी की है, वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में नहीं है, वो क्योंकि अपने अपने काम कर रही है। क्योंकि अभी एक इलेक्शन का एक ऐसा दौरान है कि अगर असेंबली के इलेक्शन हो एमएलए के, तो राजौरी की जितनी यूथ है वो सारी मिल के जो है एमएलए के जो असेंबली के इलेक्शन है उसमें मिलेगी। मगर इस टाइम मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन है, तो इसलिए हम अगर हेडक्वार्टर में यूथ बिठाए हैं तो उससे हमें नुकसान होगा। इसलिए जो हमारी यूथ है वो हर जगह इलाके में है, थन्ना मंडी में है, डांगरी में है, सनकारी में है, बुदल में है, हर जगह हमारी यूथ जो है बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल एक ऐलान होता है जम्मू से, जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनहास को सपोर्ट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जफर इकबाल मनहास को सपोर्ट करने से क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे कोई फर्क या नुकसान होगा? उमर भाई, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ABC टीम है, ये आप भी जानते हो, मीडिया के जो बंदे हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि ये जो ABC टीम है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी ABC टीम है। मगर ये है कि जो है ये आज थैले से बाहर आई है। आज जो है बीजेपी वो सामने जो है इनको सपोर्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि ये जो ABC टीम बनाने का ये मकसद है बीजेपी का, वो यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया जाए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर बीजेपी जो है बैड की जो अल्ताफ बुखारी साहब की उनकी सपोर्ट करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतार नहीं सकी, तो उसकी जो है अब इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम हमारा फूल नहीं खिलेगा तो हम बैट खिलाएंगे। इससे आपको खुद पता चल सकता है कि बीजेपी जो है कितनी कमजोर है। एक नेशनल पार्टी होके जो दावे करती है 400 पार के, उनको राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट ही नहीं मिला, इससे बड़ी बेइज्जती क्या है? बीजेपी हो या अपनी पार्टी हो या कुछ और भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी लोग, जिन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक खत लिखा कि यहाँ पे जो है वो मौसम ठीक नहीं है, मुगल रोड जो है वो अक्सर बंद रहती है, लिहाजा 7 मई की तारीख को डेफर करके जो है इसको आगे इसको रीशेड्यूल किया जाए।
आप क्या समझते हैं, क्या इससे नुकसान होगा? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक है वो तंजीम है। आप बोलो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान नहीं हमने देखना, हमने अपने लोगों का नुकसान देखना है। एक जो गुज्जर, पहाड़ी और ट्राइबल लोग जो डोकों पे जाते हैं, 6 महीने गर्मियों के वहां रहते हैं और 6 महीने सर्दियों के यहाँ रहते हैं, हम उनका वोट क्यों नुकसान करें जब जमहूरियत में हमें हक है वोट डालने का। तो अगर आप इलेक्शन डेफर करेंगे, उससे ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर हैं, आप उनका हक खींच रहे हैं वोट डालने से। अगर आज आप इलेक्शन डेफर करते हैं तो जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, जो डोकों में जाएंगे, वो वोट नहीं डाल सकेंगे। या अगर आप इलेक्शन डेफर करना चाहते हैं, हम उनके लिए तैयार हैं। आप एक काम कीजिए, जो हमारे ट्राइबल और गुज्जर लोग डोकों में जाएंगे, आप उनका कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि वो वहां पे वोट डाल सके। तो हमारे को कोई एतराज नहीं है कि इलेक्शन डेफर हो रहे हैं, मगर जब आप वहां पे इंतजाम कर ही नहीं सकोगे हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको वोट डालने के लिए, तो हमें नुकसान। हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम है जो अपनी आवाम के लिए सोचती है। उनको ये नहीं है ओहदे की, कुर्सियों की लालच नहीं है। बीजेपी को अब ये है कि डेफर इलेक्शन करने से बीजेपी सोच सके कि अल्ताफ बुखारी को हम जिताएंगे। बीजेपी जो मर्जी साजिश कर ले, वो अल्ताफ बुखारी को नहीं जिता सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ग्राउंड रियलिटी में है वो बहुत ही पावर है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ग्राउंड रियलिटी पे बहुत काम कर रहे हैं। मैं यही बोलता हूं कि इलेक्शन डेफर ना किए जाए। जो मेरी इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने 7 मई को जो हमारे वोटिंग हो रही है, हम उसी डेट को वोट होने चाहिए। जो हमारे गुजर बकरवाल ट्राइबल लोग हैं, उनके वोट का नुकसान नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसके साथ होगा? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला अगर बीजेपी कैंडिडेट उतारती तो बीजेपी के साथ हम मुकाबला करते, मगर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी 70% नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट जीती हुई थी अगर बीजेपी आती। मगर देखो, अब बीजेपी तो है नहीं, हमारा जो मुकाबला है वो पीडीपी के साथ है। बाकी ये जो डीपीएपी अल्ताफ बुखारी साहब की और दूसरी जो सजाद गनी लोन साहब की, जितनी भी ABC टीमें हैं, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम इनको जो है ये बीजेपी की सपोर्ट लेके जो पार्टी बने, वो हम उसका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। अभी हम रजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ही कैंडिडेट है, एक पीडीपी और एनसी। जरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मजीद इसको आगे भी लेकर जाते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं कुछ, उस पर हम बाद में बात भी करेंगे आपसे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये हमारे साथ थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यूथ लीडर हैं इरफान जरी राजौरी से, इनसे हमने बात की। इंशाल्लाह, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर तो चल रहा है और इसके मुतल्लिक लोकसभा के मुतल्लिक अनंतनाग राजौरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें क्या क्या अपडेट होती है वो भी हम आपके साथ जो है वक्तन वक्त जो है शेयर करते रहेंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे जुड़ें, आप हमसे जुड़ें। और हमारी वीडियो को शेयर भी करें ताकि हज़ारों की तादाद में लोग इस वीडियो को देख सकें और ये वीडियो, इसका पैगाम जो है लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि इस किस्म की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि लोग अपना माइंड सेट तैयार करें कि उन्होंने किसकी तरफ जाना है। क्योंकि मैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमायत करता हूँ, ना पीडीपी की, ना मैं किसी और की हमायत करता हूँ। हमारा चैनल जो है वो सबके साथ है और लोगों तक हम पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब सोचना लोगों ने है, फैसला लोगों ने करना है कि उन्होंने जो है कौन सा बटन दबाना है। देखते रहें जेके आवाज न्यूज, जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। शुक्रिया, आदाब।